अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट ये चल रही है कि क्या पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट साइन होगा या साइन नहीं होगा। तो साइन हो या ना हो, पाकिस्तान इतना आगे निकल चुका है, इतने ज्यादा हमने आईएमएफ को कन्विंस करने के लिए स्टेप्स ले लिए हैं, इतने बड़े इनिशिएटिव ले लिए हैं, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी हुई हैं कि शायद हमें वापस पलटने के लिए अब 1-2-4 महीने नहीं, कई साल दरकार होंगे, तब जाके हम पहले वाली पोजीशन पर होंगे। और उसका आज हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ को कन्विंस करने के लिए अभी तक कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, किस किस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो लॉन्च की हैं, कौन कौन से उनके नहरे उठाए हैं और कौन कौन सी ऐसी इनह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे स्टेप्स भी या ऐसी पाबंदियां भी अपनी आवाम पर लगा दी हैं कि जिनसे आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। और उसमें सबसे पहले नंबर पर यह बताता जाऊं कि आज हुकूमत ने अर्जेंट मीटिंग कॉल करके जो इंटरेस्ट रेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि कितने % शरह सूद पर जो बैंकिंग सेक्टर है या जो बिजनेसमैन है उनको पैसे मिलेंगे, तो वो हमने ऑलरेडी हमारा 21% दुनिया में हाईएस्ट नंबर था, हमने वो मजीद इंक्रीज करके 22% कर दिया है, जिसका मतलब है इससे कारोबारी तबका मुतासर होगा। कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लेकिन जिस वक्त इंटरेस्ट रेट 22% दुनिया का हाईएस्ट गया है, साथ ये बताता जाऊं कि इस वक्त अमेरिका, यूरोप या जितने डेवलप कंट्री हैं उन सब का सिंगल डिजिट में है, 10% से कम पे है। जनरली 3% से 10% के दरमियान उनका इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन पाकिस्तान ने आईएमएफ को खुश करने के लिए 19 से 21% किया है और आज 22% किया है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा। दूसरे नंबर पर हुकूमत ने, वजीर खजाना ने 1 माह पहले बजट पेश किया। सारे लोग उस पर खुश थे कि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और टैक्स इन्होंने कम लगाए हैं, लेकिन वो जो खुशी है उसको नजर लग गई। और जो ही नजर लगी वो हमने आईएमएफ से बात की, तो आईएमएफ ने कहा कि इन इंडिकेटर के साथ हम आपको लोन, हम आपका जो ये इंस्टॉलमेंट है, जो आपकी वो एग्रीमेंट चल रहा है, ये साइन नहीं होगा। तो हमने अगले चंद घंटों में सारे के सारे अहदाफ चेंज कर दिए। उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन को 30% पे वो इंक्रीज किया था, वो सारे का सारा रनिंग बेसिक से बेसिक पर आ गए। जो सरकारी मुलाजमीन जो टैक्स पहले ही दे रहे हैं उन पर 2.5% मजीद टैक्स बढ़ा दिया। और ओवरऑल हुकूमत ने जो टैक्सेस का हदफ था वो 9.2 ट्रिलियन था, उन्हें 9.5 ट्रिलियन कर दिया, जिसका मतलब है लोगों पर अजाफी टैक्सेस का बोझ जो है वो डाल दिया गया और एक्सपेंडिचर में कट लगा दिया गया। यहां तक कि जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए इन्हें उस पर टैक्स नहीं था लगाया, अब उसको टैक्स भी लगाना पड़ा। आप ओवरऑल जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में पैसे भेजे, उनको अट्रैक्शन दी गई। लेकिन आईएमएफ ने कहा नहीं, ये काम नहीं चलेगा। उन्होंने ये पूरी की पूरी स्कीम जो है उसको होल्ड कर दिया। तो पूरे का पूरा मतलब ये है कि सिर्फ आईएमएफ को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने बजट के सारे अहदाफ चेंज कर दिए, लेकिन आईएमएफ अभी तक पाकिस्तान से राजी नहीं हो रहा, अभी तक इनसे एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा। और हमने अपनी आवाम का बुरकत निकाल दिया, हमने अपनी मईशत का रगड़ा निकाल दिया, मईशत का जनाजा निकाल दिया और उसको वेंटिलेटर पे डाल के हम सिर्फ आईएमएफ के पीछे लगे हुए हैं कि शायद आईएमएफ पाकिस्तान से कन्विंस हो जाए। और आवाम को ये दिखाया जा रहा है कि अगर आईएमएफ कन्विंस होगा तो शायद दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन साथ ये बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जो सबसे ज्यादा टाइम आईएमएफ के पास गया। जब से पाकिस्तान बना है हम 23 मुख्तलिफ प्रोग्राम आईएमएफ से ले चुके हैं, लेकिन आज तक हम स्टेबल नहीं हुए और ये नंबर हाईएस्ट है दुनिया में। दुनिया में हर कंट्री आईएमएफ के पास 1, 2, 4, 5 बार गया है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम्स गया है। तो जब 23 बार जाने के बाद हम स्टेबल नहीं हुए, तो क्या अब 24वां बार जाकर क्या हम स्टेबल होंगे? इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज पर सोचना होगा। तीसरे नंबर पर आईएमएफ को कन्विंस करने के लिए आने वाले दिनों में जो पहले 1 महीने में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 20 से 25 रुपए तक कमी की, ये कमी फिर खत्म करके इसमें इजाफा किया जाएगा। और पाकिस्तान में जब पेट्रोल की कीमत, उस पर वो एडिशनल चार्जेस लगेंगे, सरचार्ज लगेगा, तो जब पाकिस्तान पर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उससे ऑटोमेटिकली बिजली की कीमत भी बढ़ जाएगी। और जब पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में हर चीज की कीमत बढ़ती है। इसलिए इस वक्त हम एक ऐसी बंद गली में हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन करे
या आईएमएफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन ना करे, हमारे लोगों की मुश्किलात बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर आईएमएफ साइन नहीं करता तो हमने लोगों पर टैक्स लगा दिया हुआ है, हमने एक्सपेंडिचर में कट लगा दिया हुआ है, हमने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हुआ है, पेट्रोल पे एडिशनल चार्जेस लगा दिए हैं, बिजली पे सब्सिडी खत्म कर दी हुई है, बजट का सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। इसलिए कह रहा हूं अगर आईएमएफ साइन नहीं करता तो फिर भी अवाम का रगड़ा निकल चुका है। जबकि दूसरी साइड पर अगर आईएमएफ साइन करता है तो क्या होगा, सिर्फ अभी हमारा जो 30 जून तक 1.2 बिलियन डॉलर 1200 मिलियन डॉलर हमें मजीद मिल जाएंगे, जिससे सिर्फ हुक्मरानों की चंद दिन की अय्याशी होगी और अवाम पर बोझ बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी इससे पहले मैं बता चुका हूं कि इस वक्त हर पाकिस्तानी तकरीबन 2,28,000 रुपए का मकरूज है। पाकिस्तान का कुल जो कर्जा है वो 57,000 अरब रुपया है, जो पर कैपिटा अगर एक बंदे पे देखा जाए वो 2,28,000 का हर कोई मकरूज है। और अगले एक साल में हमने 20 से 25 बिलियन डॉलर मजीद कर्जा लेना है, जिससे ये नंबर बढ़ेगा। अवाम पर बोझ बढ़ रहा है। अवाम पर बोझ का मतलब है पाकिस्तान की इकोनॉमी में बोझ बढ़ रहा है, और जब पाकिस्तान की इकोनॉमी में बोझ बढ़ेगा तो इन्होंने इस बोझ को बर्दाश्त करना है। ऑलरेडी बजट में 50% जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट पेमेंट और डेट रीपेमेंट पे जा रहा है। तो अगर इस तरह हम लेंगे तो ये यकीनन 60 से 70% आपका जो बजट है वो सिर्फ कर्जों की मद में जाएगा। बाकी वो क्या कहते हैं, एक बहुत थोड़ी अमाउंट बचेगी जिससे मुल्क चलाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें अभी सोचना चाहिए कि हमने कर्जों पे चलना है या हमने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए इंटरनल रिसोर्सेज। और हमारे पास, फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के पास एफिशिएंसी का प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल का मसला नहीं है, रिसोर्सेज का मसला नहीं है। हमारा मसला हमारे इंस्टीट्यूशन का है। और सबसे पहले ये हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा नौजवान है। हमारे पास कुदरती वसाइल इतने ज्यादा हैं कि शायद दुनिया के बड़े बड़े जो गोल्ड के, ऑयल के, मिनरल के रिजर्व हमारे पास है। हमारा जो मौसम है ये बहुत आइडियल है। हम सोलर पे अपनी एनर्जी पे सारा कुछ शिफ्ट करके बहुत ज्यादा उससे आउटपुट गेन कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, एक साइड पर रशिया है जो गैस में रिच है, एक साइड पर हमारे पास ऑयल के लिए ईरान है, प्रोडक्शन के लिए चाइना है, इंडिया आईटी के लिए, मतलब हम सारे जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। हमें किसी भी किस्म की जो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इसलिए हमें अभी सोचना होगा कि क्या हमने कर्जों पर चलना है या हमने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके इकोनॉमी को सस्टेन करना है। क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी मुल्क कर्जों पर इन्हिसार करके अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सका, बल्कि कर्जों ने बोझ ही बढ़ाया है। इसलिए जब तक अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते।